सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक कहानी और नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग की बात है। वो समय जब सूर्य की रोशनी में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। ऋषि मुनि अपनी कुटियों में बैठकर चिंतित थे। यज्ञ होते थे लेकिन धुआं आसमान तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाता था। नदियां बहती थी लेकिन उनकी कल कल में एक डर था। पशु पक्षी अपने नियत समय पर जागते थे लेकिन उनकी आवाज़ों में एक अनकहा भय था। कारण क्या था? रावण, लंका के उस राक्षस राज ने 3 लोकों में अपना आतंक फैला दिया था। देवता उससे डरते थे। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। शिव जी ने उसे कोसों दूर से पहचाना था। रावण की बुद्धिता अपार थी। उसकी शक्ति अद्वितीय थी लेकिन उसका अहंकार उससे भी बड़ा था। और अहंकार जब इतना बड़ा हो जाता है तो सिर्फ अपनी लेकिन उसका अहंकार जब उससे बड़ा हो जाता है तो सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं नष्ट करता, वो हर उस निर्दोष को कुचलने लगता है जो उसके रास्ते में आता है। देवता घबराए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास भेजा और विष्णु जी ने जो उत्तर दिया उन्होंने कहा, मैं आऊँगा, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँगा और रावण का अंत होगा। यह वचन था भगवान राम के अवतार का। लेकिन विष्णु जी जानते थे कि संग्राम अकेले नहीं जीता जा सकता। रावण की शक्ति असाधारण थी। उसके पास विद्या थी, सेना थी। यह संग्राम अकेले नहीं जीता जा सकता था। तो विष्णु जी ने कहा, शिव जी आपको भी चलना होगा। शिव जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वो गहराई थी जो सृष्टि के रहस्य को समेटते हुए उन्होंने कहा, मैं चलूँगा लेकिन मैं अपने अंश को भेजूंगा, एक ऐसा वीर जो राम का भक्त भी होगा और महाशक्ति का अवतार भी। और उसी क्षण स्वर्ग में एक संकल्प हुआ। एक नई नियति लिखी जाने लगी। उस पर्वत के पास जहाँ एक वानरी स्त्री रहती थी उसका नाम था अंजना। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह अप्सरा थी स्वर्ग की। लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा था। यह श्राप था या भाग्य, यह तो केवल ईश्वर जानते हैं। लेकिन इतना जरूर था कि उनके जीवन में एक अधूरापन था। उनके पति थे केसरी, वानरराज, वीर पराक्रमी अंजना से गाढ़ प्रेम करने वाले। लेकिन दोनों के जीवन में एक शून्य था, एक खालीपन जिसे कोई वचन, कोई उपहार, कोई सुख भर नहीं सकता था। संतान अंजना माँ बनना चाहती थी, एक ऐसे पुत्र की माँ जो उनके कुल को, उनके वंश को, उनके जीवन को अर्थ दे सके। लेकिन वर्षों बीत गए और गोद सुनी रही। अंजना ने तप किया, गहरा तप, वह तप जो पत्थर को भी पिघला दे। वे शिव जी की आराधना करती रही। रोज प्रभात में उठकर पर्वत की चोटी पर बैठ जाती थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए और बस एक ही प्रार्थना करती थी, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकेश्वर, मुझे पुत्र दो। एक ऐसा पुत्र जो तुम्हारा ही अंश हो, जो इस संसार में कल्याण करे, जो धर्म की राह पर चले और जो मेरी कोख को धन्य करे। यह प्रार्थना रोज उठती थी, पर्वतों से गुजरती थी, बादलों को चीरती थी, आखिरकार शिव जी के कानों तक पहुंचती थी। शिव जी को दया आई नहीं दया आई गलत शब्द है। शिव जी को अंजना का वह प्रेम दिखा जो एक माँ अपने अजन्मे बच्चे के लिए रखती है। और उस प्रेम के आगे महादेव का हृदय पिघल गया। बोले तथास्तु। और उसी क्षण स्वर्ग से पवन देव को बुलाया गया। पवन देव यानी वायुदेव सृष्टि के उन देवताओं में से हैं जो हर जगह हैं। वे हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हर सांस में। लेकिन उस दिन वे एक विशेष कार्य के लिए बुलाए गए थे। शिव जी का दिव्य अंश उन्हें सौंपा गया। पवन देव ने वह दिव्य शक्ति लेकर अंजना के पास पहुंचाई। वो क्षण कैसा था, इसे शब्दों में बयान करना असंभव है। अंजना पर्वत पर बैठी थी, तप में लीन। अचानक ही शीतल सुगंधित हवा चली। ऐसी हवा जो ना गर्मी में चलती ना सर्दी में, जो हवा केवल तब चलती है जब कोई दैवी घटना घटने वाली है। अंजना ने महसूस किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जानती थी उनकी प्रार्थना सुन ली गई थी। उनकी कोख में दीपक जल उठा। वे उठी, पर्वत से उतरी, केसरी के पास गए। केसरी ने जब उनका चेहरा देखा तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। केसरी के आंखों में आंसू थे लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। महीने बीते और एक दिन ऋषियों के अनुसार तिथि पर जो चैत्र मास की पूर्णिमा थी, एक बच्चे का जन्म हुआ। उस जन्म के साथ क्या हुआ सुनिए। बच्चा जन्मा। उनके जन्म के साथ एक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। आसमान में बिजली चमकी लेकिन तूफान नहीं था। सूर्यदेव अपनी जगह से थोड़ा आगे झुके जैसे उस बच्चे को देखना चाहते हो। पवन देव की प्यार और तेज हो गई जैसे वे अपने पुत्र को गले लगाना चाहते हो। जी हाँ, पुत्र, क्योंकि पवन देव ने उस दिव्य अंश को अंजना तक पहुँचाया था, इसलिए यह बच्चा पवन देव का भी पुत्र कहलाया।
पवन पुत्र बच्चे का रंग सोने जैसा था, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी दीपक की लौ में पूरा आसमान समा गया। उसके हाथ छोटे थे लेकिन उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो अभी से महसूस होती थी। अंजना ने उसे उठाया, छाती से लगाया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा पुत्र, मेरा अंजनी बच्चे का नाम रखा गया। पिता केसरी के कारण केसरी नंदन, माँ अंजना के कारण अंजनी, पवन पुत्र के कारण पवन पुत्र, शिव जी के अंश के कारण शिवंश। लेकिन दुनिया उन्हें पहचानेगी और नाम से। हनुमान बच्चा जन्मा तो था साधारण, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, जिज्ञासु, चंचल और भूखा। एक दिन बहुत छोटी उम्र में शिशु हनुमान जागे। माँ अंजना पास नहीं थी और बच्चे को भूख लगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। उन्हें क्या दिखा? सूर्य लाल गुल चमकता हुआ। बच्चे की बुद्धि ने समझा कोई फल है, लाल बड़ा पके हुए फल जैसा। और शिशु हनुमान ने छलांग लगाई, एक ऐसी छलांग जो किसी शिशु ने कभी नहीं लगाई थी। आसमान में उड़ गए, ऊपर और ऊपर पृथ्वी पीछे छूट गए, बादल पीछे छूट गए और सूर्यदेव की ओर बढ़ते चले गए। सूर्यदेव घबराए, उन्होंने सोचा कोई राक्षस है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक बच्चा था, एक मासूम भूखा बच्चा जिनको आंखों में कोई भय नहीं था, कोई क्रोध नहीं, बस एक निर्दोष जिज्ञासा थी। सूर्यदेव मुस्कुराए, लेकिन संकट यह था किसी दिन ग्रहण का समय था और इंद्रदेव ने देखा कि वानर बालक सूर्य को लपक रहा है। इंद्रदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने ब्रज उठा हनुमान जी पर प्रहार किया। ब्रज लगा, हनुमान जी घायल हुए धरती पर गिर पड़े। जब यह समाचार पवन देव को मिला तो उनका हृदय टूट गया। पिता का दर्द, अपने पुत्र का दर्द देखने का दर्द, कोई भी पिता इसे सह नहीं सकता था। पवन देव क्रोधित हुए और उन्होंने वायु रोक ली। पूरी सृष्टि में ना तो हवा ही थी, ना सांस लेना बंद हो गया। जब जीव जंतु देवता मनुष्य से घुटने लगे, हाहाकार मच गया। देवता भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी स्वयं पवन देव के पास आए। उन्होंने शिशु हनुमान को जगाया, उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिए। लेकिन इंद्रदेव के ब्रज के हनुमान जी के ठुड्डी पर जो चोट आई थी उसका निशान रह गया, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। हनु यानी ठुड्डी और मान यानी जिसकी हड्डी पर निशान है। हनुमान उस दिन एक के बाद एक देवता हनुमान जी के पास आया। हर देवता ने उन्हें एक वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई तुम्हें ब्रह्मास्त्र नहीं बांध सकेगा, तुम अजय रहोगे। इंद्रदेव ने कहा मेरा व्रत तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा, तुम व्रत से भी कठोर हो। वरुण देव ने कहा जब जल तुम्हें नहीं डुबाएगा। यमराज ने कहा मृत्यु तुम्हें कभी छू नहीं सकेगी, तुम चिरंजीवी हो। कुबेर ने कहा धन की कभी कमी नहीं होगी। शिव जी ने कहा मैंने तुम्हें अंश दिया है, तुम शिव के तेज से चमकते हो। सूर्यदेव ने एक विशेष वरदान दिया, मैं तुम्हें बड़ी विद्या दूंगा, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। यह वरदान कोई साधारण बात नहीं थी। सूर्यदेव चलते रहते हुए कभी नहीं रुकते, तो हनुमान जी को उनसे विद्या लेनी थी और सूर्यदेव के साथ साथ चलना था। हनुमान जी ने यही किया, वे सूर्यदेव के सामने रहते, उनका मुख देखते और पढ़ते रहते। ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता जो इस सृष्टि में पहले कभी नहीं था। इन वरदानों के बाद हनुमान जी वास्तव में साधारण थे, लेकिन जीवन ने उनके लिए एक और परीक्षा रखी थी। समय बीता, हनुमान जी बड़े हुए, किष्किंधा के राज्य में रहने लगे सुग्रीव के साथ। सुग्रीव जो अपने भाई बाली के अन्याय से पीड़ित थे, पर्वत पर वे कलयुग में भी जीवित है। कलयुग यानी यह युग, यह समय, यह दौर जब हनुमान जीवित हैं। हर उस हृदय में जो निस्वार्थ प्रेम से भरा कहानी खत्म होती है एक वादे के साथ। जब भी आप अकेले हो, जब भी आप थके हो, जब भी आप डरे हो, बस एक बार फिर कहिए जय हनुमान, सुनिए हनुमान चालीसा, पढ़िए, गहरी सांस लीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।